नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का फिर से। उम्मीद है आप सब लोग लगा के बैठे होंगे वो नहीं जो आप सोच रहे हो। उम्मीद है आप सब लोग अपना ध्यान लगा के बैठे होंगे, क्योंकि आज का यह अध्याय जहां हम देखेंगे इनका शिमला से चितकुल तक का सफर काफी मजेदार और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज से इनका आदिकार स्पीति वैली सर्किट शुरू होने वाला है। तो चलिए बिना कोई वक्त जाए किए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। What's up guys, it's a new day and right now it's time to say goodbye to Shimla. It has been amazing. As I said in my previous episode that the Spiti journey officially starts from today. So the first stop will be Chitkul or Kalpa, I'm not sure because we haven't booked the rooms yet. Once we reach there, we're gonna decide about our stays. But for now, it's gonna be Chitkul, we have decided that. And when it comes to ride, we have got this Ertiga for 36k. Actually, it's the same driver who dropped us from Chandigarh to Shimla, so we had to talk with him and he agreed to do the full circuit, that's from Shimla and drop back to Manali. We extended it to Chandigarh, so the circuit will be from Shimla to Chandigarh for 36k. I think it's pretty reasonable and there are gonna be a few stops in between. I'm gonna update you that as well. It's gonna be a long ride, so let's go. This is our first break. We have stopped for a quick susu and the experience was so good. Once you start your release and you open your eyes, it's like heaven. Wow. By far this is the best susu I've ever had. Period. So where are we going now? Chitkul or Kalpa? Kalpa is on. Kalpa is on. Yeah. And then tomorrow, when shall we leave to Chitkul? Early morning, so that we can explore the beautiful village of. Yeah. EVS answers देऊ लाल मरे हो. Because भैया आप क्या बोलते हो? चितकुल जाना चाहिए कि चितकुल या जाना, पर 20 किलोमीटर का फर्क है कुछ शायद. कोई नहीं, कल वो देख लेंगे. तो अगर हम लोग चितकुल गए तो वहाँ से वो बॉर्डर भी देख सकते हैं जाके. जहाँ बोलूँगा मैं ले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं. उधर आप भी फर्स्ट टाइम जा रहे हो ना? मेरा दोस्त है मेरा वहाँ पे. अच्छा एक दोस्त. गाड़ी गई हुई है. अच्छा तो उन लोगों ने क्या बोला? चितकुल कल्पा से ताबू सीधा नाइट स्टे ताबू में करना. कल्पा में बोल रहे नाइट स्टे के लिए कुछ नहीं है. अच्छा ही इज सेइंग कल्पा में नाइट स्टे के लिए कुछ नहीं है. देखने लायक इतना कुछ है नहीं कल्पा में. हाँ. दिन में घूम लेंगे वहाँ पे, नाइट स्टे ताबू में कर लेंगे. ओके तो भैया ऐसा हो सकता है ना कि वहाँ जाने के बाद ना सिचुएशन देख के हम ड्राइव कर सकते हैं ना, अगर कोई 1-2 घंटे का बाद है तो कोई दिक्कत नहीं. नहीं पर ये प्लान एक्चुअली अच्छा है. सी ही इज सेइंग आपके दिन कम है ना, आपका एक दिन बहुत कम है, आपने घूमना ज़्यादा है. आप हाँ. देख लेना, मेरे को गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं. नहीं बट इन्होंने क्या बोला वो सही है. सी ही सेइंग आज हम लोग निकलेंगे, विल स्टे इन चितकुल. कल हम लोग सुबह ही कल्पा देख के विल लीव टू टाबो. ही सेइंग टू स्टे इन टाबो. परफेक्ट. ये चितकुल कल्पा चितकुल की बहस तो यूं ही चलती रहेगी और आप वहां शायद बैठ के सोच रहे होंगे क्या दिमाग खराब कर रहा है बैंड स्टोक्स. टाइटल में तो चितकुल लिखा था, पर ये लोग आखिर में चितकुल पहुंच के ही अपना डालेंगे. वो नहीं जो आप सोच रहे हो. ये लोग आखिर में चितकुल पहुंच के ही अपना डेरा डालेंगे. तो चलिए इस बहस को नजरअंदाज करके इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाते हैं. Needs high skills to click a picture over there because the flow is very frequent, so you have to be
very perfect with your timings. Those were few small shots and now no other stops directly to Chitkul. 10 घंटे की उठापटक के बाद आखिर में चितकुल पहुंचकर इन्हें कामुन्माद का चरम सुख प्राप्त हुआ। अगले चरम पर ले जाने के लिए इन्हें जरूरत थी एक कमरे की, जो हमेशा की तरह अभी ढूंढना बाकी था। हॉस्टल मर रहे 8 किलोमीटर 8 minutes. सही तो हमारा डायरेक्ट। हाँ वो चाइना में घुस जाएंगे। चाइना वाले गोली मारेंगे सीधी। हाँ भैया मैं 8 किलोमीटर में चाइना में घुस जाएंगे, गोली मारेंगे सीधी। उन्होंने पूछना नहीं, पहले गोली मारनी। कोई भी एक देख लो यार, टाइम बहुत हो रहा है, रात को घूमने तो जहाँ देने नहीं, बंद है। रात को घूमने नहीं देना यहाँ पे, बंद है। See, if you want vibe, then the tent stay is amazing. This is also good for 1,000 rupees, and one room is for 1,200. And there we are getting it for 2,200 or 2,500 with bonfire and everything. Bonfire? Bonfire. We'll eat somewhere and We'll go see stay jo- there. No, we'll eat somewhere. See, Then it is exhausted. waste of paying 1250 there. We are not paying for food, no? We are paying for food also. No, we. See, Yeah, we they are- Stay know is you- different, food is different, no? No, it is included. No, where? Who said? It is included, bro. Go and ask. No, it is not included. I asked him. भैया वो उधर खाना इंक्लूडेड था ना? नहीं, it is only for. अलग से होता है। खाना अलग से होता है। क्या शादी है क्या बे? खा के डायरेक्ट ऊपर कैंपिंग के पास जाना है ना? हाँ सही है। क्या हुआ? आपको भूख लगी है? नहीं, मैंने सोचा बाद में जाएंगे, पहले वहाँ जाएगा। नहीं, पहले खाएंगे भैया। अच्छा, आपको लेट लगता है? उनको पैग मारना है। जाके मारना है। रहा नहीं जाता। आप लेके आए? We are in India's last village. This is not commercialized. इसीलिए we have come because it is not so popular. We will make it popular. Of course. By your channel. पर भैया गांव के अंदर क्यों नहीं घूम सकते? तो लेट नाइट नहीं घूमने देते। क्योंकि बॉर्डर है इसलिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गांव वाले ही घूम देते हैं। अच्छा। लेट नाइट करते नहीं देते। ठीक, सब होते बोलते, कई होते हैं ना फिर। हाँ? कई होते हैं ऐसे पी पा के शोर करते हैं, हाँ। इसलिए मना ही कर देते हैं लेट नाइट में। अंदर जाने या पुलिस वाले? गाँव वाले। So we finally found a place to crash. That's Soma Resorts. We left Shimla around at 8 a.m. and we reached here around at 8:30. So it's more than 12 hours. It's been a very long day. I'm gonna take some rest and tomorrow I'm gonna show you the last village of India on Indo. That's Chitkul. See you. Close your eyes, get out of your skin. All it is matters, let it in. तो ये थी कहानी चितकुल की। उम्मीद है आपको भी ये देख के कामुन्माद का चरम सुख प्राप्त हुआ। भैया जी बाय। थैंक यू। इस कहानी के अगले अध्याय में हम देखेंगे कैसे ये लोग बीच सड़क में बारिश में यहाँ फंसे। If you wanna know that we resumed our journey back or we are just stuck here because we just had a discussion that if the road doesn't get clear by tomorrow, day after tomorrow we're just gonna head back to Shimla again. So if you wanna know what happens next, stay tuned for the next episode. तब तक के लिए आप घंटा बजाइए, अपना नहीं ये वाला घंटा बजाइए। और आप इस गांव के बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो इस बीप के बाद आगे देखते रहिए। फिर से बोलो। 1 मिनट, मेरे दर्शकों को भी पता चलना चाहिए। 10,000 लोग हैं फॉलोअर, अभी फॉलो करो। हाँ बोलो, स्टार्ट करो। थोड़ा ऐसे घूमो प्लीज।
अब बोल भैया जी, जो ये भोजपत्र है, जो ये सारा जंगल दिख रहा है आपको, नीचे नीचे वाला कायल है, पाइन वुड है ये। तो जो ऊपर ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये सारा भोजपत्र है। भोजपत्र कागज निकलता है इससे, पर वो कागज बनता नहीं है। ये पहले के लोग यूज करते थे इस कागज को, और इसमें सारे रामायण महाभारत जितने भी हमारे पुराने हैं ना, वो सारे इसमें लिखे गए, पुराण से लेके सब कुछ। ये आपको कहीं भी दिख जाएगा, ये लकड़ी यहाँ से जाते हुए पेड़ बहुत सारे दिख जाएंगे। उसका कागज छाल ले जा सकते हो, यहाँ से लोग ले जाते हैं इसको। बट टच कर सकते हैं क्या? टच क्यों कर सकते हो, छाल ले जाओ पूरी। लोग कुछ नहीं बोलेंगे क्या? क्यों बोलेंगे लोग? हाँ, लेकिन उसके लिए वहाँ पे टॉप पे जाना पड़ेगा नहीं ना? नहीं नहीं, कोई टॉप पे नहीं जाना पड़ेगा। आप यहाँ से 1 किलोमीटर वहाँ शुरू रास्ते के साथ आ जाएंगे, सिर्फ उनको पहचानना आपका काम। उससे छालें निकल रही होगी, उस पेड़ से खुद ही छाल निकलती है उससे। छाल का कागज निकलता है ऐसा, पेपर, पूरा पेपर। अगर यहाँ गाँव भी जाओगे ना आप, गाँव में इन्होंने जो पेड़ यूज करते हैं सारे भोजपत्र, उससे कागज ऐसे से निकलता है, रोल निकलता है। और अभी वो दिख रहे हैं, देखो थोड़ा सा दिखा रानी कंडा। वो ये कौन सा बोला? नीला? ये रानी कंडा है। रानी कंडा वाला कंडा बताऊँ क्या होता है? कंडा होता है हिल टॉप। हिल टॉप जो यहाँ के लोग होते हैं इन सबके कंडे हैं। ओके जैसे सांगला का कंडा ऑपोजिट है। ओके। अगर आप कभी जाना चाहोगे तो ऑपोजिट वहाँ एक छोटी सी लेक भी है, ट्रैक है, 4x4 गाड़ी ये नहीं जाएगा। सांगला से ऑपोजिट सांगला का कंडा है, वो एक ग्रासलैंड है, जैसे स्विट्जरलैंड है, वो तो बहुत छोटा है, पर सांगला कंडा बहुत बड़ा है। वो मैनेज लाइक किलोमीटर। अभी हम जाते टाइम देख सकते हो उसको? आप बिल्कुल देख सकते हो। आप जब सांगला पहुंचोगे, सांगला के पीछे से ऑपोजिट साइड को आपको पूरा दिखेगा, प्लेन प्लेन पूरी पहाड़ियाँ ऐसी ऐसी, और ग्रासलैंड होगा। स्ट्रेट है ना पहाड़? मैडोज टाइप होंगे बहुत सारे। काल पड़े मरम दे तो वो सारा ऑन द वे दिखता है ना। हाँ, वो सांगला कंडा है, उसके लिए स्पेशल ट्रिप जाते हैं, और आजकल ही जाते हैं क्योंकि आजकल ही खुला है। ट्रैक जाता है रुकिन पास, इधर से ट्रैक से इधर सारे यहाँ उत्तराखंड से यहाँ को पास आते हैं, यहाँ से उत्तराखंड को पास जाते हैं। यहाँ से आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके ये जो आप रानी कंडा बोल रहे हो, इसके साथ यहाँ को ललंती पास है। ललंती पास ऑफिशियल नहीं है, ललंती पास है, और वहाँ से आप जा सकते हो हर्षिल होकर गंगोत्री। ये ट्रैक है गंगोत्री का। तो कितने टाइम लगेगा? चौथे दिन गंगोत्री हो गया। ये यहाँ से अपने सांगला से ट्रैक जाता है, यहाँ से बिल्कुल जाते हैं ट्रैक। यहाँ से अभी गया है पिछले महीने। ये वाला ट्रैक है, ये वाला ट्रैक है ललंती पास का, इससे बैक साइड को। ये एक बार किन्नर कैलाश सुना है आपने नाम? किन्नर कैलाश। हाँ। ये 5 कैलाशों में से एक कैलाश यहाँ पे है। तो उस कैलाश की प्रतिमा यहाँ खत्म होती है, वहाँ से नीचे बात है। तीसरा यहाँ को रुकिन है, चौथा ब्लैक ग्लेशियर है। ट्रैक्स तो यहाँ बहुत है। ब्लैक ग्लेशियर आप कौन सा गए? कोई भी कर लो, मैं तो सारे किए हैं जितने। सही है। ये वाला ब्लैक ग्लेशियर का ट्रैक है। इसके लिए लगेगा सुबह, अगर आप 6:30 चलते हो तो आप पहुँचोगे वापस 6:30-7 बजे पहुँचोगे। टच करके ब्लैक ग्लेशियर। इसमें छोटी सी लेक भी आती है उधर ऊपर। हाँ, मेडोज बहुत सुंदर आता है यहाँ पर, बहुत अच्छा मेडोज है इस पहाड़ के बैक साइड में। ये पहाड़ तो बहुत छोटे छोटे हैं, ये नीचे दिखते हैं ब्लैक ग्लेशियर बहुत नीचे। ब्लैक ग्लेशियर बहुत ट्रैक इजी है क्या? नहीं इजी नहीं, हार्डकोर है, बहुत हार्डकोर होता है। उसके लिए तो आपको पहले पूरी गैजेट होनी चाहिए आपके साथ, क्योंकि ये खत्म हुआ, ये जंगल के बाद थोड़ा थोड़ा ये मिट्टी शुरू हुई, उसका ये मिट्टी का पहाड़ भी खत्म, उसका पत्थर ही पत्थर। तो पत्थर यहीं से चढ़ के जाना है कि कहीं रास्ता? ये जंगल क्रॉस करना, मतलब यही से वो निकलना है? यहाँ से निकलना कोई रास्ता है। स्पेसिफिक रास्ता नहीं है? 2 रास्ते हैं यहाँ पे। एक तो ये जो स्ट्रीम आ रही है ऊपर से, हाँ। ये जो नीचे भी दिख रहा है, हाँ। ये वो नदी आ रही है झील से। तो वो ये जो नदी है, ये इसी नदी को ये ब्लैक ग्लेशियर से आती है, वो झील बनती है ब्लैक ग्लेशियर से। ब्लैक ग्लेशियर बहुत पीछे और बहुत। ब्लैक ग्लेशियर क्यों बोले थे? ब्लैक ग्लेशियर इसलिए बोलते हैं भैया जी, एक्चुअली क्या है, वहाँ 1000 ईयर पहले बर्फ है, पुरानी बर्फ की है, उसकी लेयर जमती गई। जैसे ये पहाड़ है, यहाँ ब्लैक ग्लेशियर बनना शुरू हुआ, वो पहाड़ भी टूटता रहा, ब्लैक ग्लेशियर के लेयर बनाता रहा, वाइट ब्लैक। इस तरह से उसने लेयर बना दिया इतने ही पहाड़ की, जितने ये 2 पहाड़ दिख रहे हैं। इतना बड़ा ब्लैक ग्लेशियर होगा, इससे भी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो इतना बड़ा, जैसे तो हम यहाँ से देखते हैं उसको, इस वाले पहाड़ से, क्योंकि आप ऐसे तो देख नहीं सकते, इतना बड़ा ग्लेशियर कैसे देख लेंगे आप? बहुत बड़ा, इतना बड़ा पानी आ रहा है, और बहुत लेयर है, वो ब्लैक हो गया है वो ऊपर से, तो इसको ब्लैक बोलते हैं। अभी हम जो आए टाइम करेक्ट है कि गलत है? ठीक टाइम है अभी, आजकल मैंने आज इस साल के हिसाब से ठीक है। हाँ ना। हाँ, आजकल अभी कोई ज़्यादा वो नहीं है, और ग्रीनरी भी और ठंड भी है। ये इतना कमर्शियल एरिया नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, कमर्शियल एरिया। बहुत पसंद आया मुझे यहाँ। मैंने एक्चुअली कभी तो रहने के बंदे बढ़ जाएंगे यहाँ रहने के। हाँ। क्योंकि जैसे अभी कुछ टाइम पहले इतना भीड़ हो गया चितकुल में, रात को आए बंदे, हमने तो ड्राइविंग रूम में दिया था सोने को, क्या करना गेस्ट पे, पंजाब के थे। और यहाँ पे विंटर के टाइम पूरा कवर हो जाता है ना? तो अब विंटर कितनी बर्फ़ पड़ती है जहाँ झंडे लगाए हुए, इतनी बर्फ़ पड़ती है इधर।
मैं हर साल हम रास्ता बनाते हैं वहाँ से, वहाँ उसके ऊपर